गेंद की हर किक के साथ राहुल का दिल भी टूटता था। 8 साल का राहुल, जो गांव के कच्चे मैदान में नंगे पैर फुटबॉल खेलता था, हर मैच में हार जाता था। उसके दोस्त हंसते थे और वो उदास होकर घर लौटा था। उसकी माँ उसे समझाती, बेटा कोई बात नहीं, तुम फिर से कोशिश करना। लेकिन राहुल को लगता था कि उसकी हार का कारण सिर्फ उसके पास अच्छे जूते न होना था। वो अक्सर मैदान के किनारे बैठकर दूसरे बच्चों को देखता जिनके पास चमचमाते जूते थे और सोचता कि अगर मेरे पास भी ऐसे जूते होते तो मैं भी जीत सकता था। राहुल के कोच सर मनोहर उसकी इस सोच को देख रहे थे। वो एक अनुभवी कोच थे और उन्होंने कई बच्चों को खेलना सिखाया था। वो जानते थे कि राहुल में प्रतिभा थी, लेकिन वो आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहा था। वो राहुल की गरीबी को भी समझते थे, लेकिन उन्हें डर था कि अगर वो उसे सीधे जूते दे देंगे और फिर भी राहुल हार जाएगा तो उसका हौसला पूरी तरह से टूट जाएगा। वो राहुल के विश्वास को बनाए रखना चाहते थे। एक दिन मनोहर सर ने एक योजना बनाई। वो बाजार गए और राहुल के लिए एक जोड़ी शानदार चमकीले जूते खरीदे। फिर एक शाम जब राहुल घर लौट रहा था, मनोहर सर चुपके से एक बड़े बरगद के पेड़ के पीछे छिप गए। उन्होंने उन जूतों को रास्ते के बीच में रख दिया जहां से राहुल को गुजरना था। राहुल जब उस रास्ते से गुजरा तो उसकी नजर उन जूतों पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने जूतों को उठाया और जैसे ही उसने उन्हें पहना, पेड़ के पीछे से एक बुलंद आवाज आई, मैं जादुई जूता हूं, मैं हमेशा तुम्हें पहले स्थान पर लेकर आऊंगा। राहुल ये सुनकर खुशी से पागल हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जूतों को गले लगाया और उन्हें चूम लिया। उसे लगा कि उसकी सारी समस्याएं खत्म हो गईं। अब उसके पास जादुई जूते थे और वो कभी नहीं हारेगा। उस रात वो सो नहीं पाया, बस अपने जूतों को देखता रहा। अगले दिन स्कूल में उसका टेस्ट था। राहुल ने सोचा कि अब उसके पास जादुई जूते हैं तो वो आसानी से फर्स्ट आएगा। उसने कुछ भी नहीं पढ़ा और टेस्ट में बैठ गया। जब रिजल्ट आया तो उसे 0 नंबर मिले। राहुल बहुत दुखी हुआ। उसे लगा कि जादुई जूते सिर्फ फुटबॉल के लिए काम करते हैं। शाम को वो मैदान पर फुटबॉल खेलने गया। उसने जूते पहने और सोचा कि अब तो गोल अपने आप हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो फिर से हार गया। उसके सारे दोस्त उस पर हंस रहे थे। राहुल का दिल बुरी तरह टूट गया। वो उन जूतों से नफरत करने लगा और उन्हें उतार कर फेंकना चाहता था। निराश होकर वो उसी बरगद के पेड़ के पास गया जहां उसे जूते मिले थे। उसे पता था कि मनोहर सर वहीं होंगे। मनोहर सर पहले से ही पेड़ के पीछे मौजूद थे और उन्हें पता था कि ऐसा होने वाला है। राहुल ने जूतों को जमीन पर पटक दिया और रोते हुए कहा, तुम जादुई जूते नहीं हो, तुम तो मुझे सिर्फ धोखा देते हो। तभी पेड़ के पीछे से मनोहर सर की वही बुलंद आवाज आई, नहीं बेटा, जादुई जूता कभी धोखा नहीं देता, लेकिन जादू तभी काम करता है जब तुम मेहनत करते हो। मैंने कहा था मैं हमेशा तुम्हें पहले स्थान पर लेकर आऊंगा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। पहले कम से कम 1 महीना मेहनत करो और मैं मेहनत करने वाले के साथ ही जादू करता हूं। राहुल ने आंखें पोंछी और उसने मनोहर सर की बात मान ली। उसने सोचा कि 1 महीना मेहनत करके देखता हूं। वो हर दिन सुबह जल्दी उठकर दौड़ने लगा। वो फुटबॉल की प्रैक्टिस करने लगा। वो सिर्फ खेलता नहीं था, बल्कि खेल को समझता भी था। वो अपने दोस्तों से पूछता कि उन्होंने कैसे खेला और उनसे नई नई तरकीबें सीखता। 1 महीने बाद जब उसका अगला मैच हुआ तो वो हैरान रह गया। उसके जादुई जूते तो थे ही, लेकिन उसकी मेहनत भी रंग लाई थी। वो अब किसी पर निर्भर नहीं था, वो खुद मेहनत करता था। उसके पैर अब पहले से ज्यादा तेज दौड़ते थे और उसकी किक ज्यादा दमदार थी। उसने एक के बाद एक गोल किए और उस दिन वो पहली बार मैच जीता। उसके दोस्त हैरान थे और कोच सर मुस्कुरा रहे थे। राहुल ने सोचा कि 1 महीना और मेहनत करता हूं और देखते हैं क्या होता है। उसने और भी ज्यादा मेहनत की। वो सिर्फ मैदान पर ही नहीं, बल्कि स्कूल में भी मेहनत करने लगा। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और अगली बार टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए। वो अब जानता था कि सफलता सिर्फ जादुई चीजों से नहीं मिलती, बल्कि कड़ी मेहनत और लगन से मिलती है। उसके जादुई जूते अब सिर्फ एक प्रतीक थे, उसकी मेहनत के प्रतीक, उसके आत्मविश्वास के प्रतीक। वो अब कभी नहीं हारा, क्योंकि उसने हारना सीख लिया था और उसने हार के डर पर जीत हासिल कर ली थी। वो अब जानता था कि असली जादू जूते में नहीं, बल्कि उसके अंदर था। प्रेरणादायक संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी सफलता बिना मेहनत के नहीं मिलती। जादुई जूते सिर्फ एक बहाना थे, एक विश्वास थे जिसे राहुल को खुद पर विश्वास दिलाने के लिए बनाया गया था। असली जादू आपके अंदर छिपा हुआ है। वो जादू है आपकी लगन, आपकी कड़ी मेहनत और आपका कभी न हारने वाला जज्बा। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, कोई भी जादू काम नहीं करेगा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको खुद पर विश्वास करना होगा और तब तक लड़ना होगा जब तक आप सफल नहीं हो जाते। आपका भाग्य आपके अपने हाथों में है, इसलिए उठो, मेहनत करो और अपने जीवन के जादू को जगाओ।